नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। दोपहर की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी बन गई है बीमार जनता पार्टी। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं आप बीमार जनता पार्टी, यानी कि 4 नेताओं की फोटो लगी है जिनको आप देख सकते हैं। गोवा में अहम बैठक हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन ये 4 नेता वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि साहब ये बीमार हैं। गोवा में आम चुनावों की तैयारियों और अहम चुनावी घोषणाओं के लिए बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई, लेकिन बैठक के ऐन पहले बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी समेत 4 आला नेता अचानक बीमार हो गए हैं और वो गोवा में इस अहम बैठक में नहीं जाएंगे। सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी ही नहीं, बल्कि जसवंत सिंह, उमा भारती और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बीमारी का हवाला देते हुए गोवा जाने के लिए मना कर दिया है। माना जा रहा है कि नाराजगी और अंतर्कलह के चलते ही ये सारे नेता राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में नहीं जा रहे हैं। गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज शुरू हो रही है, लेकिन ना जाने कैसे बीजेपी के कई आला नेता ठीक बैठक के पहले एक साथ बीमार पड़ गए हैं। नेताजी कह रहे हैं कि वो बीमार हैं, सूत्र कह रहे हैं कि बीमारी का नाम नरेंद्र मोदी है। एक बात तय है कि बीजेपी बन गई है बीमार जनता पार्टी। आडवाणी बीमार, जसवंत सिंह बीमार, उमा भारती बीमार, शत्रुघ्न सिन्हा बीमार। बीजेपी बन गई है बीमार जनता पार्टी। किसे पता था कि बीजेपी की अंदरूनी सिर फुटब्बल ऐन लोकसभा चुनाव के पहले इस कदर बढ़ेगी कि टेंशन में पूरी बीजेपी ही बीमार पड़ जाएगी। गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जाने के नाम पर सबसे पहले सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, उमा भारती और शत्रुघ्न सिन्हा अचानक से बीमार पड़ गए। मजे की बात यह है कि हाल ही तक ये सब भले चंगे और स्वस्थ थे, और फिर गोवा ऐसी सेहत बिगाड़ देने वाली जगह भी नहीं। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी को आम चुनाव में सबसे बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला हुआ है, इन लोगों की तबीयत थोड़ी नासाज हो गई है। अभी हाल ही में ग्वालियर में शिवराज और मोदी की तुलना कर लौटे आडवाणी अचानक बीमार हो गए हैं। बड़े दुख की बात है कि मुझे अभी आधे घंटे पहले ही आडवाणी जी के बीमार होने का समाचार मिला। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं प्रार्थना करती हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो। मुझे इस बात की भी कंफर्मेशन मिली है कि कल जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत होगी तब आडवाणी जी पधारेंगे। तो सीनियर नेता जसवंत सिंह आपको आज ही की इन तस्वीरों में भले ही भले चंगे दिख रहे हों, लेकिन वो बीमार हैं और इसलिए गोवा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में नहीं जाएंगे। लेकिन सिर्फ ये दोनों ही नहीं, भाजपा में फिर से लौट आने वाली उमा भारती को भी अचानक बुखार ने पकड़ लिया है। देख लीजिए, उन्होंने बाकायदा पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को लीव एप्लीकेशन लिख दी है। वैसे नासाज उमा मध्य प्रदेश की राजनीति से आउट किए जाने के चलते नाराज भी बताई जा रही हैं। और बीजेपी के इस अस्पताल में बीमारों की लिस्ट में चौथा नाम है शत्रुघ्न सिन्हा का। वैसे सिन्हा साहब आमतौर पर पार्टी से नाराज रहते हैं। खामोश कहने वाले कई बार नाराजगी में खुद ही खामोश हो जाते हैं, और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक एक दिन पहले ही शत्रु भी पार्टी के मित्र नहीं रहे, बीमार पड़ गए। दरअसल माना जा रहा है कि बीजेपी की बीमारी कोई मेडिकल डिजीज नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी का कद पार्टी में लगातार बढ़ता जाना है। पार्टी में 2 गुट बन गए हैं, मोदी गुट और एंटी मोदी गुट। अब चूंकि पार्टी के अध्यक्ष ही मोदी के साथ खड़े हैं, तो विरोध के अलावा किया भी क्या जा सकता है। कि जो सिंपैथाइजर्स हैं और कार्यकर्ता हैं और जो वोटर्स हैं, वो भी उनके प्रति बहुत जिसे कहना चाहिए प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं, और उनको इस कार्यकारिणी के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कार्यकारिणी में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी नहीं जा रहे हैं, जसवंत सिन्हा नहीं जा रहे हैं, उमा भारती नहीं जा रही हैं, यहाँ तक कि कई सेक्रेटरी और उनके और पार्टिसिपेंट्स नहीं जा रहे हैं। तो इससे साफ है कि रिफ्ट एकदम क्लियर नहीं दिख रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली लगता है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, एक मोदी के नेतृत्व में और दूसरा आडवाणी के।
जाहिर है कि बीजेपी का सिरदर्द लोकसभा चुनाव से पहले ही बढ़ गया है। अब पार्टी और बीमार न हो, इसके लिए पहले ही कुछ इलाज करना होगा, वरना देर से किए गए इलाज और बाद में आई एकता का कोई फायदा नहीं होता। रचित कठिल और मयंक सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।